अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर हम डिफरेंट मेथड्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से आप एक मेथड से एमसीक्यूज और ई कैट के पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह आप अपनी जो है बोर्ड के एग्जाम्स में उसी क्वेश्चन को लॉन्ग करके अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इससे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक जितने भी सम्स थे मैथ्स के उनके तमाम पार्ट्स हमने प्रैक्टिस किए, समझे। अगर उनमें कुछ इश्यूज हैं आप दोबारा से वो वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में एडेड है। एंड अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तमाम पार्ट्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात है। इससे पहले हमने एडिटिव इनवर्स किया था जिसमें हमने 2 मेथड्स किए थे। इसी तरह ही हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी 2 मेथड्स करेंगे। इसमें हमारा ये सीन है कि मेथड 1 जो है उसमें हमें क्वेश्चन गिवन है 1 + 2 आयोटा। अब हमने इसको z से डिनोट कर दिया है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z से डिनोट किया। यूजुअली आपके सारे चैप्टर में z से ही डिनोट किया गया है। तो 1 + 2 आयोटा हमें पता है इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो मींस a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 2 है। तो यहाँ हम सेट नोटेशन में इसको 1, 2 से लिख सकते हैं। हमें पता है कि फॉर्मूला जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा था स्टार्ट के लेक्चर्स में, बिल्कुल लेक्चर 1 में आपका, कि किस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये फॉर्मूला है। जो हमारे पास कोशेंट है वो हमारे पास रियल नंबर होगा डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर प्लस द इमेजिनरी नंबर, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस से हम उसको हम डिनोट करेंगे माइनस द इमेजिनरी नंबर एंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर प्लस द स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। अगर आपको ये याद हो गया तो आगे सारे क्वेश्चंस में आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या करना है कि सबसे पहले इस फॉर्मूलाज में हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये हम बात कर रहे हैं मेथड 1 की, जो कि आपने यूजुअली ई कैट के लिए करना होगा या फिर एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर 1 था क्योंकि a हमारे पास 1 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 2 था। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस b विच इज -2 बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जिससे आंसर हमारे पास आता है 1/5 एंड इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास -2/5। ये हमारे पास आंसर है। हम इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1/5 -2/5 आयोटा करके, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सेट नोटेशन में ये सिंपल हमारे पास आ गया, ठीक है। मेथड 2 हमारे पास है जो थोड़ा सा इलोंगेटेड है। आपने क्या करना है कि इस मेथड को यूजुअली लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस के लिए जिसमें अप्रोच देखी जाती है वहां पर आपने सॉल्व करना है, जस्ट लाइक योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर वापस से हम क्वेश्चन रिपीट करें विच इज रिटन एज 1 + 2 आयोटा। अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक जो हमारे पास z है कॉम्प्लेक्स नंबर, सारी बात है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होगा जब वो उसकी डिवीजन फॉर्म में होगा। लाइक z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z है। तो हमें पता है कि 1/z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z का, तो फिर यानी 1 + 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 आयोटा होगा। तो अब भी 1/2 आयोटा सिंपली हमें मिल नहीं जाता। इसमें हमने जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। हमने कॉन्जुगेशन प्रोसेस करना है विच इज नोन एज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय द नेगेटिव ऑफ दैट डिनोमिनेटर। नेगेटिव ऑफ विच डिनोमिनेटर? जो उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट का सिर्फ हम साइन चेंज करेंगे। 1 - 2 आयोटा से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। अब ये इधर आ गई टर्म हमारे पास 1 - 2 आयोटा की। नीचे डिवीजन में हम 1 स्क्वायर हो गया प्लस माइनस, ये देखिए यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज होता है a + b × a - b विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि वैल्यूज पुट करने से हमारे पास 1, ये माइनस को डायरेक्ट मैंने 4 इसीलिए लिखा है क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो -1 - 1 इज प्लस, तो फिर ये 4 हो जाता है, ठीक है। 1 + 4 इज 5।
हमें पता चल गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसका आंसर किस तरह से आया था, 1/5 माइनस 2 आयोटा 5, ठीक है। और इसको सेट नोटेशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेट्स जंप इनटू द पार्ट 2। यहाँ पर भी तकरीबन इस तरह की वैल्यूज हैं, सिर्फ साइंस चेंज हो गए हैं, विच इज -1 इंटू 2, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास -1 है और b की वैल्यू 2 है। अगर उसी तरह का मेथड हम अप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला यूज होगा, जो मैं आपको पहले बताया, जिसमें a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और साइड पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट माइनस में है। मेक श्योर बच्चे ये माइनस साइन लगाना भूल जाते हैं, ये माइनस साइन आपने नहीं बोलना, एंड देयर इज नो आयोटा बिकॉज ये सेट नोटेशन में हमारे पास गिवन है। माइनस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने सिंपली ए एंड बी की वैल्यूज पुट की। यहाँ पर -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 2 जो है ये 1 2 4 हो गया, 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया। अब हमें पता चल गया कि ये दोनों वैल्यूज -1/5 है और ये -2/5 है, ठीक है। हमारे पास मेथड 1 तो सॉल्व हो गया, जो कि हमने एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम के लिए करना है। अब लॉन्ग टर्म एग्जाम के लिए हमारे पास मेथड 2 है, जिसमें हमने इस तरह से डिफाइन करना है हर क्वेश्चन के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के, कि जब एक नंबर हमें गिवन है या एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसको हम z से डिनोट कर रहे हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास ऑटोमेटिकली 1/z होगा। जब 1/z हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z के, तो z की वैल्यू सिंपली पुट करने के बाद 1/that वैल्यू हमने लिखना है। जब हम वो वैल्यू 1/that लिखेंगे तभी हमें समझ आना स्टार्ट होगी कि ये जो है अब कॉन्जुगेशन होगी, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगी। इससे पहले आपने क्या ख्याल रखना है कि आपको ये चीज याद रहे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है, मल्टीप्लाई मींस एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। इनवर्स की बात हो रही है मींस ये उससे रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो इस चीज को आपने कंसिडर करते हुए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का नाम याद रखते हुए आपने ये चीज जनरेट करनी है। जैसे आप ये चीज जनरेट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व होने की तरफ आता जाएगा, आप डिकम्पोजिशन की तरफ पे अपने सम की जाते रहेंगे। अब यहाँ पर हमने कॉन्जुगेशन की, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की हमने। मेक श्योर अगर यहाँ पर -1 है तो -1 का साइन नहीं चेंज होगा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि रियल नंबर का साइन के साथ कोई सरोकार नहीं है कॉन्जुगेशन का, सिर्फ और सिर्फ हमने इमेजिनरी पार्ट का जो है चेंज करना होता है साइन, जो कि यहाँ पे +2 था तो यहाँ पे जाके -2 और यहाँ भी -2। यहाँ पर हमने इसको इधर 1 मल्टीप्लाई विद दिस टर्म कर दिया, एंड दिस मींस ये प्लस एंड माइनस, तो इट मींस ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हमने a की वैल्यू -1 पुट की, -1 आपने नहीं भूलना क्योंकि आंसर आपका सारा गलत हो सकता है इस माइनस को ना पुट करने की वजह से। और यहाँ पर -2 आई स्क्वायर, हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि जब आयोटा के ऊपर स्क्वायर है तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर वाला साइन चेंज होना है। तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, मींस 1 + 4, ऊपर की टर्म इस तरह ही रहेंगे और हम इसको स्प्लिट कर देंगे ओवर 5 से, तो -1/5 विच इज इंटू -2 आयोटा 5। इसको हम सेट नोटेशन में भी लिख सकते हैं कि -1/5, 2/5, लेकिन -2/5 है तो -2/5 लिखेंगे, लेकिन आयोटा नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है कि जब z1 की वैल्यू हमारे पास -3 माइनस √3 है और z2 की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस √-4 है, तो हमने प्रूफ करवाना है कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2 होल एंड सिंगुलर कॉन्जुगेशन प्रूफ करवानी है, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, और इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूफ वेरीफाई करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि स्टार्ट में जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें सिंपल z एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, अब हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमने इनकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी देखनी है और एडिशन प्रॉपर्टी भी देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास कॉन्जुगेशन है वो होल है एंड देन सेपरेटली है, इन दोनों को हमने सॉल्व करके देखना है। लेट्स सी कि क्या हमारे पास सॉल्यूशंस निकलते हैं। यहाँ पर जब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है विच इज -√4, तो इट मीन्स कि हम इसको स्प्लिट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटा सा रफ वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। इट्स इज इक्वल्स टू -√4, इट मीन्स 4 को और -1 को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ। जिस तरह की लास्ट एक्सरसाइजेस में हमारे पास 6 था तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके उसको 6 और 2 को हमने सेपरेट आउट कर दिया था, मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 आ जाता था और 6 को हमने
2+4 से जो है उसको सेपरेट आउट किया था, जिससे हमें पता चल गया था कि 4 तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2√2 हमारे पास आंसर आता था। यहाँ पर हमने वही तरीका अपनाया है जस्ट टू स्प्लिट आउट द -1 कि हमारे पास आयोटा में वैल्यू आ जाए या फिर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि -4 अगर गिवन है तो आप ये देख लें, अगर यहाँ -4 नहीं कुछ भी होता बट वो नेगेटिव में होता, अंडर रूट में होता, तो इट मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर हम उसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ इट मीन्स, तो मीन्स 4 मल्टीप्लाई अगर -1 करें तो हमें पता है कि अंडर रूट 4 और अंडर रूट -1 को हम एक जगह लिख सकते हैं, क्योंकि हम इनको वापस से रिवर्स करें तो हमारे पास -4 ही आंसर आता है। तो 4 अंडर रूट 4 हमने रहने दिया, और हमें पता है अंडर रूट 4 जो है 2 का स्क्वायर से डिविजिबल हो सकता है, तो वो हमारे पास आंसर 2 आ गया। -1 की वैल्यू -1 अंडर रूट जो है वो हमारे पास आयोटा की वैल्यू है, तो इसलिए हमारे पास 2 आयोटा आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमने छोटी सी सिंप्लीफिकेशन कर ली जस्ट फॉर आर ईज। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहले है z1 + z2। हम सबसे पहले कॉन्जुगेशन नहीं, हम बाद में कॉन्जुगेशन का साइन डालेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। अब z1 की वैल्यू थी -3 - अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर भी हम ये डिवीजन पॉसिबल कर सकते थे, लेकिन फिलहाल हमने एक की ली ताकि हम जो है दूसरे का भी सॉल्व आउट कर सकें। अब 4 + 2 आयोटा, क्योंकि ये -√4 जो है 2 आयोटा लेकर आया था, तो हमने +2 आयोटा लिखा। अब यहाँ पर क्या है, रियल टर्म्स को एक साथ लिख लिया, -3 + 4 को एक साथ लिख लिया, +2 आयोटा -3 आयोटा को हमने एक साथ लिख लिया। इसमें से हमने आयोटा कॉमन ले लिया, तो -3 + 4 इज 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज 1 प्लस ब्रैकेट में 2 - अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। इसकी अगर हम कॉन्जुगेशन ले लें, लेट कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट की हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी इनवर्स फॉर्म में नहीं है या कोई भी डिवीजन फॉर्म में नहीं है, सिंपल एक स्टेटमेंट है, एक पॉलिनोमियल है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, सिंपली कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट लेने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज होगा। मेक श्योर कि आपने 1 के साइन के साथ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, विच टेंड्स टू बी 1 - 2 - अंडर रूट 3 और होल आयोटा। ये पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट है, इसके अंदर का साइन भी नहीं चेंज करना, क्योंकि हम अगर इसको सॉल्व करें तो ऑटोमेटिकली ये साइन चेंज होता है। लेकिन अब हमने इसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या किया है कि हमने इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया है। इसमें से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस जब बाहर चला गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था, प्लस था तो माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस था तो माइनस साइन कॉमन लिया तो प्लस हो गया। अब क्या करेंगे कि हम इसको रीअरेंज करके लिख देंगे, 1 प्लस पॉजिटिव साइड को हमने पहले कर दिया और नेगेटिव साइड को हमने बाद में कर दिया। ऑटोमेटिकली ये आयोटा था तो ये ब्रैकेट के इनक्लोज रहेगा। मेक श्योर कि आप ये ब्रैकेट ओपन ना करें, वरना क्वेश्चन आपका मेस्ड अप हो सकता है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले सेपरेटली परफॉर्म हुआ है। पहले z1 लेंगे, उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, z2 लेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, देन उन दोनों को हम ऐड करेंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो हो इजीली सॉल्व हो जाएगा। z1 -3 - अंडर रूट 3 आयोटा था और z2 की वैल्यू 4 + 2 आयोटा थे, जो हमने क्वेश्चन को चेंज करके बनाई थी। अब इसका अगर कॉन्जुगेट लें तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, जो कि माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस था माइनस हो गया। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कॉन्जुगेट्स को, ठीक है। कॉन्जुगेट्स को ऐड करना है, -3 + अंडर रूट 3 आयोटा प्लस किया 4 - 2 आयोटा, विच इज लाइक 1 माइनस प्लस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो हमने माइनस किया इसको, 4 - 3 इज 1 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज प्लस। सो प्लस अंडर रूट 3, इसमें से हमने अंडर रूट 3 - 2 आयोटा को कॉमन ले लिया। अब ये इक्वेशन 2 थी हमारे पास। अब हमें पता चलता है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये प्रूफ हमने करवा दिया कि z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पर हमारा इक्वेशन सॉल्व आउट हो जाता है।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म्स गिवन हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, एक Z1 एक Z2। देखते हैं अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर नहीं है तो फिर इट इज नो नीड टू डू इट ओवर हियर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि अब हमारे पास जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एडिशन थी, कॉन्जुगेशन प्रूफ करवानी थी, पहले होल फिर सेपरेटली, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हमने सबसे पहले Z1 Z2 को लिया कॉन्जुगेट के बगैर। यकीन माने जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने कॉन्जुगेट ले लिया तो आपका क्वेश्चन मेस्ड हो सकता है। -a -3bi, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू थी, ठीक है। डॉट विच रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लिकेशन, अगर ना भी डालें आप तो देयर इज नो इशू, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इस चीज में क्लियर होना चाहिए। Z2 हमारे पास 2a + b आया था, तो अब आपने क्या करना है कि इसको ओपन करना है, फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट, फर्स्ट विद सेकंड, सेकंड विद फर्स्ट एंड सेकंड विद सेकंड अलोंग विद द साइंस। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मेक श्योर आपने साइंस की गलती नहीं करनी। माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा तो a2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए साथ साथ मल्टीप्लाई करें, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे या फुल ऑन द होल मल्टीप्लाई करने से भी आपका आंसर खराब हो सकता है। अपने लिए ईज पैदा करें, माइनस को पहले प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस आ गया, लिख दिया। ए को बी आई से किया तो ए बी आई आ गया। अब आपने क्या करना है कि माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 2 6 ए बी आयोटा, देन माइनस प्लस माइनस 3b² आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि -1 वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों की एक बेसिस है, एक वेरिएबल्स हैं, तो माइनस 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 हो जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस माइनस प्लस, एडिशन कर रहे हैं और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगा रहे हैं 7ab एंड -2a², यहाँ पर ये इसी तरह से रह जाएगा। यहाँ पर और फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, इसलिए हमने डायरेक्ट अब इस लेवल का कॉन्जुगेट निकालेंगे। अब देखें कॉन्जुगेट कैसे निकालें, क्योंकि अब तो ये 3 टर्म्स आ गई। अब हम देखेंगे कि इसमें किस टर्म के साथ आयोटा है। जिस टर्म के साथ आयोटा होगा उसी टर्म का ही साइन चेंज होगा। ये ना हो कि आप इसका भी साइन चेंज कर रहे हैं, इसका भी कर रहे हैं और इसका भी कर रहे हैं, नहीं, आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना है, जो कि यहाँ पे माइनस था और यहाँ पर जाके प्लस हो गया। अब राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले Z1 की वैल्यू लिख दी, फिर Z2 की वैल्यू लिख दी। अब Z1 का कॉन्जुगेट निकाला और Z2 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मीन्स सिर्फ नेगेटिव पार्ट्स की, सॉरी आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज किया, यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज किया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब जो मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास आई है कॉन्जुगेशन के बाद, वो ही हम आगे लेके चलेंगे। लाइक -a + 3bi into 2a - b iota, first term with first, first with second, second with first and second with second along with the signs. So minus plus minus a² 2 1 2 minus minus plus abi means iota. जहां मैं आई यूज कर रही हूँ आप उसको समझ आए आयोटा, ठीक है। प्लस 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 2 3 6 bai और abi, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3b² i², सेम उस तरह की वैल्यू आ गई हमारे पास जो वहां थी ऊपर। अब हमने उसी तरह से प्लस कर देना है, लेकिन यहाँ पर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर है, ठीक है। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर के बाद हमने क्या करना है, इसको लिखकर -2a² + 7ab + 3b², जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट है इक्वेशन 1 के, ठीक है। तो इट मींस हमें ये प्रूव करा दिया कि Z1 Z2 का जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्जुगेट Z1 के कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइज विद Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 में सिमिलरली हमारे पास एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब हमने स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 में एडिटिव इनवर्स किया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किए हैं हमने। फर्स्ट हमने एडिशन की है Z1 + Z2 की,
फिर हमने मल्टीप्लिकेशन की है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 की। अब हमारे पास डिवीजन में आ गया है कि z1 डिवाइड बाय z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल है। सेम हमने क्या करना है, इफ कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हम करेंगे, नहीं तो एज इट इज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है कि हमने z1 बाय z2 की वैल्यूज पुट की। अब जहां डिवीजन की बात आती है तो हम कॉन्जुगेशन भी कर सकते हैं। कॉन्जुगेशन इन अ सेंस, जब डिवीजन में कॉन्जुगेशन होती है तो फिर हम जो उसका इमेजिनरी पार्ट होते हैं उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट था -3bi, यहाँ पर भी -3bi। जो डिनोमिनेटर का इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज किया, +3bi कर दिया। रियल नंबर हमने उसी तरह लिखा, 2a + 3bi डिवाइडेड बाय 2a + 3bi। अब क्या करना है, हमने इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लिया ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन में जरा आसानी हो। मेक श्योर कि ये स्टेप्स आपने बहुत एहतियात के साथ करने हैं क्योंकि यहीं पर ही गलतियां होती हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की एंड आंसर गलत आ जाते हैं। फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट, माइनस प्लस माइनस, जिस तरह से मैं आपको सीक्वेंस से करवा रही हूँ इसी तरह से ही आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस a square 1 2 2 minus plus minus abi 3 minus plus minus 3 2 6 abi minus plus minus 3 3 is equal to 9 bb square iota square। ठीक है, नीचे ये टर्म a plus b into a minus b के इक्वलेंट है which is equals to a square माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू इज -3bi। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसको ओपन अप करना है। माइनस माइनस, क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल सेम है तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। ये 9abi होगा लेकिन साइन हमारे पास साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगेगा। सो -2a स्क्वायर माइनस 9abi प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी विच इज -1 टू माइनस इज प्लस, यहाँ प्लस 9b स्क्वायर आ गया है। यहाँ पर 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर फिर यहाँ पर -1 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, -2a। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है तो रियल टर्म्स को हम एक साथ लिख लेते हैं और इमेजिनरी टर्म को हम एक साइड पे कर देते हैं। -2a प्लस 9b स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है कि इफ पॉसिबिलिटी है तो हम करेंगे, मीन्स ये सारी की सारी टर्म हमारे पास रियल पार्ट में आ जाएगी और ये सारी की सारी टर्म हमारे पास नेगेटिव पार्ट में आ जाएगी। अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 9ab बाय 4a स्क्वायर इंटू 9b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसको, क्योंकि -9b की वैल्यू थी तो हमने इसको यहाँ पर शो करा दिया कि ये आयोटा की वैल्यू थी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है यहाँ पर आयोटा, तो हमने इसको यहाँ पर प्रूफ करवा दिया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -1 थी। अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन इसी तरह ही लिख लिया क्योंकि ये माइनस था तो माइनस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, आयोटा रह गया यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू इस तरह लिख दी। अब चूंकि हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, हमने कॉन्जुगेट करने के बाद अब इसमें कॉन्जुगेशन किस तरह करनी है, आपने सिंपली बार डाला। कॉन्जुगेशन किस तरह करनी है, यानी जो नेगेटिव पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, जिस तरह के बाकी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, आपने पहले एक टर्म लेनी है, उसका कॉन्जुगेट निकालना है, द सेकेंड टर्म लेनी है, उसका कॉन्जुगेट निकालना है। जब उसका कॉन्जुगेट आप निकाल लेंगे देन आप वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट किस तरह निकालना है आपको पता है, सिंपल लाइन लीनियर इक्वेशन का आपने प्लस
जो है, जो नेगेटिव साइन है हमारे पास आयोटा का, उसको सिर्फ हमने पॉजिटिव में चेंज करना है, ठीक है। अब Z1 बाय Z2, अब यहाँ डिवीजन में आ गए हमारे पास, तो कॉन्जुगेशन मीन्स दूसरी तरह से कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है हमने डिनोमिनेटर के साथ विद डिफरेंट साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। 2a माइनस 3bi के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। अब हमने इसको लिख लिया एक साथ। अब जब हम लिख लेंगे, इसको हमने एक साथ कर लिया, वहीं पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की उसी तरह साइंस के अकॉर्डिंगली। minus a into minus 2a is minus 2a square, minus minus plus is 3abi, plus 2 3 is 6abi, plus minus minus is 3 9bi b square iota square, और नीचे वही टर्म a plus b into a minus b is equals to a square plus b square। हमने ये a square minus b square, सॉरी a square minus b square की वैल्यूज डाली, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू से इधर भी साइन चेंज हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वजह से इधर भी साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक दी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर हमें समझ आनी शुरू हो जाती है कि हमारा क्वेश्चन समहाउ लेफ्ट हैंड साइड पर मैच होने जा रहा है, तो हमें वेरिफिकेशन का प्रूफ मिल रहा है साथ साथ, और हमें फील होता है कि हमारा क्वेश्चन हम सही से सॉल्व करें। अगर इन स्टेप्स में आपका क्वेश्चन आपको सही लगे कि यहाँ पे कुछ और ही आंसर्स आ रहे हैं, तो काइंडली आप अपना डायरेक्ट इस जगह पे देखें या फिर कॉन्जुगेट देखें। कॉन्जुगेट का लेवल चेक करें कि यहाँ पे आपने आया कॉन्जुगेट सही निकाला है कि नहीं, या क्या आपने दोबारा से Z1 और Z2 की तो वैल्यू नहीं लिख दी। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, जब पेपर्स चेक होने के आते हैं हमारे पास, तो वो उन्होंने गलती क्या होती है कि वो कॉन्जुगेट तो निकाल लेते हैं, लेकिन फिर Z1 और Z2 की ही वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। लेट्स सी आप Z1 और Z2 की वैल्यू निकाल भी लेते हैं, उसको सॉल्व कर भी लेते हैं, तो आखिर में कॉन्जुगेट लेना मस्ट है। लेकिन आप आखिर में कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर वो वापस लेफ्ट हैंड साइड की तरह का सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। तो आपने राइट हैंड साइड में डिफरेंस यही है कि आपने सेपरेटली कॉन्जुगेट्स लेने हैं और फिर उनको वेरीफाई करना है और उनके सोल्यूशन परफॉर्म करना है। देन जब वो सोल्यूशन परफॉर्म हो जाए तो देन उसको लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल लेना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सॉल्व कर दिया हमने, जहां जहां हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो रही थी ले ली, रियल पार्ट्स को हमने एक साथ करना है, जहां पर इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा आ रहा है उसको हमने सेपरेट कर देना है, और डिनोमिनेटर उसी के नीचे भी लिख देंगे हम। इससे हमारा प्रूफ हो जाता है कि Z1 बाय Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट बाय Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ समझ नहीं आया है तो आप सिंपली कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में शो हो जाएगा, और इससे प्रीवियस क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस आपने देखने हैं, कुछ पार्ट्स देखने हैं, तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी कंप्लीट एक एक डिटेल के साथ निप्स एंड टिक्स के साथ वीडियोस बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में।